गुड मॉर्निंग। डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन का एक सेट जो कि भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में है। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? हमारा जवाब हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। 1813 चार्टर अधिनियम के दौरान अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ दो चीजों में यानी चाय और चीन के साथ ही व्यापारिक एकाधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? हमारा जवाब हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस एक्ट के तहत बंगाल में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया जिसका नाम वारेन हेस्टिंग था। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम अपना। किस एक्ट में द्विसदनीय विधायिका लाया गया? 1919 एक्ट में द्विसदनीय विधायिका लाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? हमारा जवाब हो जाएगा 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इस एक्ट के तहत हमें भारत का संविधान निर्माण करने में बहुत ही सहायता मिली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मिंटो मार्ले अधिनियम 1909। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भारत में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुआ था। किसके अंतर्गत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? हमारा जवाब हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और सिर्फ राजनीतिक कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? तो 1919 का अधिनियम में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लिखित संविधान मिला गया। लिखित संविधान का यह मतलब हुआ एक लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, जो कंपनी को मानना वेरी वेरी नेसेसरी था, यानी बाध्यकारी था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों को प्रवेश व धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी? तो हमारा जवाब होगा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों को आकर चर्च की स्थापना करना और ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सिविल सेवा भर्ती के लिए भारतीयों के लिए द्वार किस एक्ट के तहत खोला गया?
इसका जवाब होगा चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। भारतीयों के लिए सिविल सेवा के लिए द्वार कब खुला, कब से अपॉर्चुनिटी मिला, तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, इसका जवाब होगा मिंटो का। सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, 1919 के अधिनियम। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, तो इसका जवाब होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, हमारा जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं, किस अधिवेशन ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो हमारा जवाब होगा चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। इस एक्ट के तहत भारतवासी भी अपने प्रशासन में पार्टिसिपेट करेंगे। किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत का गवर्नर जनरल का नाम वायसराय किस एक्ट के तहत कर दिया गया, तो इसका जवाब होगा 1858। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई, चार्टर एक्ट 1813 के। ये क्वेश्चन अभी पिछला क्वेश्चन में भी आया कि इंग्लिश मशीनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली, तो चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। बड़े बड़े चर्च खोले गए, वेस्टर्न कल्चर सिखाई जाने लगी और ईसा मसीह की पूजा करने के लिए भी चर्च की स्थापना किया गया। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, किसके तहत, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 27, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का अधिनियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो हमारा जवाब होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम से। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने में पहली बार कब शामिल किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ कब सौंप दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858। जब स्वतंत्रता आंदोलन 1857 हुआ, उसके बाद ही भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया, 1853 का एक्ट के द्वारा। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन चार्टर एक्ट 1853। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया, 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा
संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य शिल्पकार कौन थे? सर सैमुअल होरे। सर सैमुअल होरे भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य शिल्पकार थे। किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, इलाहाबाद में ICS इंडियन सिविल सर्विस के लिए पहली परीक्षा किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इलाहाबाद में इंडियन सिविल सेवा की पहली परीक्षा के तहत की गई। किस गवर्नर जनरल को क्लेमेंसी कहा जाता है, या किस गवर्नर जनरल ने क्लेमेंसी की उपाधि अर्जित की? तो लॉर्ड कैनिंग को। क्वेश्चन नंबर 39, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई किसको? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित है? तो हमारा जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 41, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? हमारा जवाब होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतवासियों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 42, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में प्रावधानों का सार था। प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सार था। क्वेश्चन नंबर 43, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने का आश्वासन किया था। उनमें से एक था देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था। कौन? लॉर्ड एमरी। और 3 सदस्य कौन था? तो लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो तीनों नाम को पूछता है ऑप्शन के साथ, तो हमें ये तीनों नाम को याद रखना है। लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समितियों के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का निर्णय मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1858 में। 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और हमारा संविधान बनकर कब रेडी हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। लेकिन ये जो 2-3 साल का गैप था, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो भी विधि व्यवस्था था, जो भी कानून था, उसके अंतर्गत ये 3 साल देश के लिए चलाया गया। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत सार्वभौम सत्ता सौंपी गई भारतीयों को। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ और ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही VVI है, तो कृपया इसे हमेशा याद रखेंगे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935।
भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? इसका जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन का यह सेट कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा ऐसा क्वेश्चन लेते आऊँगा। थैंक यू।